जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि बार बार पूछा जाने वाला ये विषय है और आज इस विषय पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी हुए जो कि क्लियर हो जाने वाले हैं और बहुत सारी ज़रूरी बातें भी हैं जो कि आपको जानकर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। पहला तो ये है कि घर में मंदिर किस दिशा में बनाएं। हालांकि बहुत सारे लोग इस विषय को जानते होंगे, लेकिन आज इस विषय में कुछ गहरी आपकी रुचि हो जाएगी, तो बताने वाली हूँ इस विषय को। और दूसरा कि जो दीवार पे मंदिर टांग के रखते हैं, तो क्या टांग करके दीवार पे मंदिर को रखना उचित है या अनुचित है। प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं तो कौन सी आरती हमें गाना चाहिए, किस देवी देवता की आरती हम रोज गाएं जिससे कि हमारी पूजा भी पूर्ण हो जाए। क्योंकि देखिए, गलती हम क्या करते हैं कि जब नवरात्रि आती है तो दोनों टाइम हम देवी जी की आरती गाते हैं। जैसे जैसे त्यौहार आता है, व्रत आता है, तो हम उस देवी देवता की आरती गाते हैं। कोई फिक्स हमारी आरती नहीं होती है। तो अपने घर के मंदिर में एक निश्चित आपकी आरती होना चाहिए जो कि रोज आप गाएं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप कितनी भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, प्रतिदिन के अगर जीवन में आप आरती नहीं करते हैं ना, तो आपकी पूजा पाठ आपके जो प्रतिदिन करते हैं वो अधूरा माना जाता है। तो आरती से ही पूजा पूर्ण होती है। अब ये नियम मंदिर में नहीं लगता है। जैसे आप शिव मंदिर में जाते हैं तो एक लोटा जल चढ़ाए निकल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम आपके घर में लगता है, क्योंकि घर में हमारा नियम है। जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम आप नियम से पूजन करें, जिसमें से कि पंचोपचार पूजन जरूरी है और पंचोपचार पूजन में आरती भी आती है। तो आरती करना भी अनिवार्य है। तो आरती ज़रूरी है। आरती कौन सी गाने चाहिए, किस देवी देवता की गाना चाहिए, और अगर नहीं गाते हैं तो दोष क्या लगता है ये तो मैं बता चुकी कि पूजा पूरी नहीं होती है, लेकिन करना अनिवार्य चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि घर के मंदिर की बनाने की सही दिशा क्या है, और अगर उस दिशा में जगह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ईशान कोण वास्तु पुरुष जो होते हैं उनका सिर होता है उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व में घर के मंदिर बनाने की सही दिशा है। जब कोई बहुत परेशान होता है, कुंडली दिखाता है, तो मैं एक चीज़ उससे पूछती हूँ कि अच्छा बताइए आपके घर की मंदिर, जब वो मुझसे ये बोलता है कि मैंने ये किया वो किया, सारा उपाय किया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो ज़रूर दिक्कत उसके मंदिर में रहती है। तो ये वीडियो आपको बहुत सारे दिक्कतों का जो पिटारा है उसे खत्म करने वाली है। तो पहली चीज़ ये है कि उत्तर पूर्व में होना चाहिए। अब कई घरों में उत्तर पूर्व में टॉयलेट बना हुआ है, कई घरों में उत्तर पूर्व में सीढ़ी है, कोई दिक्कत है, मंदिर तो नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में अब क्या कर लेंगे, कहाँ मंदिर बनाना चाहिए। तो आपको अपना मंदिर पश्चिम दिशा में भी बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में मंदिर करिए और पूर्व दिशा में देवता का मुंह करिए। हालांकि ये उचित विषय नहीं है, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कि घर में मंदिर रखना। तो ये काम कर लीजिए। भूल कर भी घर का मंदिर ना तो दक्षिण में बनाइए ना तो उत्तर में बनाइए। दक्षिण में बनाने का नुकसान यह है कि दक्षिण की तरफ जब आप भगवान को रखेंगे तो आप पूजा करेंगे तो आपका मुंह दक्षिण में हो जाएगा, और उत्तर की तरफ बनाएंगे भगवान का मंदिर तो भगवान का मुंह दक्षिण में हो जाएगा। अब दोनों ही स्थितियों में, किसी भी स्थिति में पूजा करना शुभ नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और दोनों ही स्थितियों में ये दिशा शुभ नहीं मानी जाती है। तो हर स्थिति, हर तरीके से मंदिर को शुभ नहीं माना जाएगा। तो कदापि जो लोग भी ध्यान से सुन लें, जो लोग भी मंदिर बनाए हुए हैं और उत्तर पूर्व उत्तर और दक्षिण में बनाए हैं, वो भी ध्यान रखें। घर में मंदिर ना बनाना उचित है, लेकिन दक्षिण और उत्तर में मंदिर बनाना उचित नहीं है। तो इस विषय पर ध्यान दीजिए। कुछ भाई बहन मजबूरी में है, रेडी तो वो भी नहीं है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सही वो भी नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप रसोई में मंदिर बनाए हैं तो रसोई में साफ सफाई, नॉनवेज वगैरह ना खाएं। इस विशेष बात का ध्यान रखिए, तब आप रसोई में मंदिर बनाइए। क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि एक ही कमरा है, फिर नहीं बना सकते तो रसोई में बनाते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और कर लीजिए, उस जिसमें आप मंदिर बनाए हैं रसोई में, उस रसोई में एक माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा दीजिए, उससे दोष नहीं होता है। और दक्षिण की दीवार पे एक लाल बल्ब लगाइए, इससे जो मंदिर का दोष लगेगा वो आपको नहीं लगता है। तो ये काम तो आप कर लीजिए, इससे आपको बहुत उचित परिणाम की प्राप्ति होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो। और अब चलिए जान लेते हैं मुख्य बात, जिसके लिए कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं
कि घर के मंदिर में जो मंदिर हमारा है वो क्या टांग के रखना चाहिए या नहीं टांग के रखना चाहिए। देखिए, शास्त्र के अनुसार तो मंदिर को समतल जगह पे रखना चाहिए, एक सही जगह पर। तो टांग कर रखना बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन अधिकांश घरों में आप देखेंगे तो छोटे मंदिर को टांग कर ही रखा जाता है, दीवार के सहारे लटका करके। तो ये उचित नहीं है। आप कोई टेबल ले लें, कहीं पे मंदिर को रख दे, रखना बेहतर है, टांग कर रखना उचित नहीं है। तो आप कोशिश करें कि मंदिर में टेबल पे या किसी भी चीज़ पे अपने मंदिर को समतल स्थान पे रख देखें, क्योंकि मंदिर टंगा रहता है तो उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए मंदिर को रखें, सही जगह पे रखें, ये बहुत उचित होता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी आरती करना चाहिए। पहली चीज़ ये कि भाई और बहन, ये बेटा बेटी जो मेरी वीडियो सुन रहा है, अगर आप कितनी भी जल्दी में पूजा करते हैं और आप आरती नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाए। आप एक कपूर ले लीजिए और आरती ज़रूर करिए। आरती किसकी गाएं, क्योंकि हम तो सभी देवी देवता को पूजते हैं, मंदिर में सभी देवी देवता हैं। तो देखिए, दो तरीका है आरती किसकी गाएं, इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका तो वो है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिन भाई बहनों को साढ़े साती चल रही है, वो क्या करें कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन की पूजा में पढ़ें और अंत में हनुमान जी की आरती गा दें। इससे उनके साढ़े साती से भी रक्षा होगी और उनकी पूजा भी लगेगी उनको। और अगर मान लो साढ़े साती नहीं चल रही है, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो जो आपके इष्ट देव हैं, जिस देवी देवता पर आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है, जिस देवी देवता पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके इष्ट देव हो ना हो, वैसे तो इष्ट देव पंचम भाव से देखे जाते हैं, लेकिन आपके इष्ट देव हो ना हो, आप उस देवी देवता की पूजा करिए जिस पे आपका सबसे ज़्यादा विश्वास है। उन्हीं की आरती पूजा के अंत में गाया करिए। और अगर कोई भी नहीं, आप कर नहीं पाएंगे, आपके इष्ट देव की आरती बड़ी हो जा रही है, तो सबसे बेहतर होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो इस आरती को आप जरूर गाएं, इससे भी बहुत उचित परिणाम की प्राप्ति होती है। इसे भी आप लोग कर लीजिए, ये भी बेहतर है। कभी भी आप, एक और ज़रूरी बात है जो आपसे बता देती हूँ, कभी भी आप अगर सुबह फूल चढ़ाए हैं तो शाम तक उस फूल को ज़रूर हटा लीजिए। वो देवी देवताओं पर भार स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि मंदिरों में भी जो सुबह के फूल पत्ते चढ़े होते हैं वो शाम तक साफ कर दिए जाते हैं, और घर पे भी वही नियम है। जो सुबह आप फूल पत्ते चढ़ाए हैं उसको साफ कर दीजिए, तब शाम का दिया बाती करिए। इस विशेष बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना होता है। घर के मंदिर में एक और नियम है जिसका कि ध्यान रखिए, दिया बाती जो भी करते हैं आप, दिया बाती साफ स्वच्छ होकर ही करना चाहिए। तो अगर आप सुबह में नहाते हैं तो शाम को हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर भी आप दिया बाती कर सकते हैं। शाम में भी हिंदू धर्म में तो नियम है कि संध्या वंदन जरूरी है, तो शाम में भी हर व्यक्ति को थोड़े से ही सही लेकिन अपने इष्ट देव का ध्यान करना जरूरी है। अपने इष्ट देव का ध्यान करना, पूजा करना, मनन करना, ये जरूरी है। तो ये सभी जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।